Good morning, all of you. Today discuss exercise 6.2 topic triangle from NCERT books. अब पेज नंबर फर्स्ट है 122, पेज नंबर 122 एक्सरसाइज 6.1. हम सिलेबस पर बाद में डिस्कशन करेंगे. संडे का जो टेस्ट है, पहले भी एक्सरसाइज देखो. फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, उसके बाद आते हैं 6.2 में. पेज नंबर आइए 122. क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blank using correct word given in brackets. All circles are dash, congruent या similar. आपको बताना है all circles are congruent या similar. कोई बोल नहीं रहा है. यहाँ पर क्या होगा? सिमिलर होगा. ऑल सर्किल्स आर सिमिलर. क्योंकि आप मान लो किसी सर्किल का रेडियस 1 है, अदर सर्किल का रेडियस 2 है, तो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, लेकिन सिमिलर हो सकता है. ओके. नंबर 2, तो यहाँ पर आप सिमिलर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 का 1 में सिमिलर. नंबर 2 का क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट. नहीं, सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब सभी साइड क्या होगा? इक्वल होगा. जब ऑल साइड्स आर इक्वल. लेकिन दोनों, अब यहाँ पर ऑल स्क्वायर में से एक स्क्वायर ये भी है और एक स्क्वायर ये भी है और एक स्क्वायर ये भी है. इसका सभी साइड 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है और यहाँ 6 सेंटीमीटर. ऑल साइड मान लो, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, सिमिलर हो सकता है. ओके. क्योंकि आपका कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या? सेम शेप एंड साइड. और सिमिलर, टू फिगर्स आर सिमिलर, they have same shape, size different. है ना. ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. तो इसका साइड देखो इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल है. 2/4, 2/4, इधर भी 2/4, इधर भी 2/4. So all squares are not congruent, but all squares are सिमिलर. आप यहाँ पर सेकेंड में भी सिमिलर हम भर सकते हैं. अब आइए क्वेश्चन नंबर 3. क्या क्वेश्चन है? पढ़ो. हाँ. अब ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर. कौन ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल्स अगर आपका इक्वल है और साइड हो जाएगा प्रोपोर्शनल, तो यहां पर क्या होगा? इक्विलैटरल. नंबर 3 में इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका क्या होगा? तो सिमिलर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए. जस्ट डिफिनेशन दे दिया आपका, है ना. डिफिनेशन दे दिया सिमिलर का कि देयर corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. हाँ. तो नंबर 4 में फर्स्ट में हम इक्वल भर देंगे और सेकेंड में प्रोपोर्शनल. ये डिफिनेशन से आपका था.
इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर, सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। तो सिमिलर फिगर में आप दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देना। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, ईच साइड 2 सेंटीमीटर, ओके। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए जिसका नाम है पी क्यू आर, ईच साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन सकता है? नो, क्योंकि साइड इक्वल नहीं है। लेकिन ये सिमिलर हो सकता, सिमिलर है, कारण कि ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, सभी एंगल इसका 60 डिग्री है, इसका भी सभी एंगल 60 डिग्री है ना, सभी एंगल। तो corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। देखो AB by PQ वही होगा जो BC by QR है, BC by QR इक्वल टू AC by PR, जो कि किसका इक्वल है 2/4 का, इक्वल टू 1/2 का होगा, इक्वल टू 1/2 का बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसा एग्जाम्पल एक नॉन सिमिलर का बनाना, तो नॉन सिमिलर में आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, तो क्या होगा, नॉन सिमिलर हो जाएगा। या आइसोसेलेस ना करके स्केलर ले लेना। क्या ले लोगे? स्केलर ट्रायंगल, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट 3 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हो सकता है या नहीं? फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल हैव ऑल साइड्स 1.5 centimeter. Second quadrilateral, all sides are 3 centimeters and all angles are 90 degree. अब आप बताइए कि ये सिमिलर है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, यही रीजन है। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ईच एंगल सेकेंड क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री, बट फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल में एंगल मेंशन नहीं है, सो इट इज नॉट सिमिलर। ओके, अब इसके बाद है आपका थेल्स थ्योरम, जो बताए हुए हैं, कन्वर्स भी बता दिए हैं। अब आइए एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 128 का क्वेश्चन नंबर 1।
गिवन फिगर 1 and 2, फर्स्ट में आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी, ये आपका 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 and 2, DE parallel to BC is given. DE parallel to BC, find EC. इसमें आपको फाइंड करना है फाइंड EC. ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है. जस्ट नंबर 2 में ये आपका डायग्राम बना हुआ है बुक में, जो कि ए बी और सी है. दिस लाइन डी और ई इंटरसेक्ट करा, जो कि विच इज 1.8 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर. ओके, फाइन. इसमें आपको फाइन करना है. हेलो हेलो, नेट मेरा ऑन है? नहीं है. मैम स्वदेशी कपड़े, मैम स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी कपड़े. हेलो, लाइन कट गया था तो. चलिए ठीक है. तो 5.4 से इधर 7.2 है, 5.4 है. तो फाइंड द एडी. ईसी निकालना है फर्स्ट का, और इसमें फाइंड करना है एडी. एडी आपका ये साइड है. क्या यही क्वेश्चन आप पूछ रहे थे? कल हम यही क्वेश्चन शायद. हाँ, तो इसमें आप पहला जब बनाओगे तो यहां लिखोगे कि इफ DE पैरेलल टू BC, तो बाय BPT से या बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, एक मिनट. हाँ, तो बाय थेल्स थ्योरम से आप क्या पढ़े हो? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC. ये हम कहां से प्रूव किए थे? तो थेल्स थ्योरम. आपको आप प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है कि बाय थेल्स थ्योरम से दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है. ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है. अब आप देखिए सबका वैल्यू. AD आपका है 1.5, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और EC को फाइंड करना है, जिसको हम x मान लिए. क्या आप इसको क्रॉस करके x का वैल्यू निकाल लोगे? देखिए क्रॉस करते हैं. 1.5x इक्वल टू 3. हाँ, 3 बाय 1.5. इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा. 3 5 या 15, 5 2 या 10. x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. x किसको माने थे?
एक्स माने थे ईसी को, यानी ईसी इक्वल टू मैम कौन में मैसेज कर रहा है? ओके। अब आते हैं नंबर 2 में। क्या ये समझ में आया हरे राम? हाँ, सेम। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। यहाँ पर हम डायरेक्ट थ्योरम सिर्फ पढ़ते हैं कि थ्योरम का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, सेकेंड बता रहे हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ओ देखिए मेरा फेस चमक गया। ठीक है। अब है 2 में। अब तो इस पर लाइट नहीं आ रहा है बोर्ड पर। अभी ठीक है। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। ये आपका गिवन में दिया हुआ है। DE पैरेलल टू BC बाय थेल्स थ्योरम से आप लिख सकते हो यहां भी AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। AE बाय EC आपको यहां फाइंड करना है AD। इस AD को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। x डिवाइडेड बाय DB 7.2, AE 1.8 and EC 5.4 by cross multiplication 5.4 into x is equal to 7.2 into 1.8, x is equal to 7.2 into 1.8 by 5.4। इसके पॉइंट को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 होगा, है ना। अब और इसका दशमलव को हटा दिए, ऊपर का दशमलव को हटाओगे तो एक 10, इसके हटाएंगे तो दूसरा 10। अब 1 10 कैंसिल हुआ। अब इसको और सिंपलेशन में काटिए। 18 3 जा 54, 3 से इसको काट दे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी x इक्वल टू 24/10 यानी 2.4 सेंटीमीटर। क्या आया? 2.4 सेंटीमीटर। x किसको माने थे? AD को, यानी AD इक्वल टू आपका आया 2.4 सेंटीमीटर। यही फाइंड किया। इसको लास्ट में लिख देंगे। क्या समझ गए? चलिए गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ सकते हो, क्योंकि थ्योरम तो आप पढ़े हो। हम कन्वर्स भी बताए हैं और थेल्स थ्योरम भी बताए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट उसका थ्योरम का नाम लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कोई? इसी का नंबर 2 में। बुक नहीं है क्या? अब यहाँ पर क्या करेंगे कोई बताइए?
चलिए क्वेश्चन हम खाली लिखते नहीं है, प्रूव करने के लिए हम डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर है ए, एल और सी, बी, एम, एन और डी। इस क्वेश्चन में गिवन, यही लिखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये डायग्राम में आपका क्या क्या दिया हुआ है। E and F are the point on the side PQ। ना ये डायग्राम बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम नहीं दिया, तो पहले 3 ही बता देते हैं क्या, 2 को बाद में बता देंगे। पहले आप 3 ही देख लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 3 में ही आ जाते हैं, क्योंकि डायग्राम आपका 3 का बन गया। तो 3 में इन द गिवन फिगर 6.18 LM पैरेलल टू CB, ये आपका LM है जो CB का पैरेलल है, यानी LM पैरेलल टू CB। पहला दिस, देखो एरो से डिनोट कर दे, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। सेकंड LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, यानी ये लाइन इसको डबल से डिनोट कर दिए, LN पैरेलल टू CD। ये दो चीज दिया हुआ, ये इसका पैरेलल, ये भी ट्रायंगल है, और ये इसका पैरेलल, ये भी ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, तो AM बाय AB इक्वल टू AM बाय AB। AM बाय AB, AM कौन हुआ, AM बाय AB और AM बाय AB। अब आइए देखिए प्रूफ में, यहीं से प्रूफ करते हैं। सेकेंड हो गया प्रूफ। इन ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ABC में लिखो ABC या ACB। चलिए तो ABC ले लिए, और ABC में इस ट्रायंगल में कौन दो लाइन पैरेलल है, हमको यहां से नीचे नहीं देखना है, हमको इस पार्ट को नहीं देखना है, केवल ऊपर देखना है, इतना को। आप लिख सकते हो ML या LM पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन, यानी CB बाय Thayer's थ्योरम से क्या लिख सकते हो, बताओ तुम। थ्योरम से इसको क्या लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं AM बाय MB इक्वल टू AL बाय LC, यही लिखोगे ना, बोलो। क्या हम जो प्रूव करना है, जो कल कॉर्नरी में प्रूव किए थे, दूसरा टाइप से AM पहले हाफ लिया तो पूरा लिया, तो हम जो चेंज करेंगे, इससे अच्छा है कि हम ये भी तो लिख सकते हैं AM बाय AB इक्वल टू पहले हाफ बाय टोटल, फिर AL बाय AC। क्या हम ये नहीं लिख सकते बाय थ्योरम से, कल आप कॉर्नरी में प्रूव किए थे इसको, बोलिए तो क्या लिखे हैं। हाँ, तो हम, क्योंकि आपको देखना है कि हमको क्या प्रूव करना है ना। अगर आपको हाफ ही प्रूव करना रहता है कि AM बाय MB
AN/ND तो हाफ लेते जो डायरेक्ट सेल्फ थ्योरम है, और ये भी उसका दो कॉर्नरी है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो हम कॉर्नरी का यूज किए, वो भी लिखाएगा सेल्फ थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल अब आते हैं ACD में। इसमें क्या पैरेलल है? LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, यहां भी बाय हिर्श थ्योरम से आप लिख सकते हो AN, जो लाना है देखो AN/AD है लाना, तो AN/AD इक्वल टू, यहां लिखे AN/AD AL/AC, इसको बना दिए थ्रू। जो ये दो टर्म समझ लिया वो ये क्वेश्चन समझ लिया। फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए, ये आपका इक्वेशन 1 का RHS, 2 का RHS दोनों इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए, तो अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, यानी AM/AB इक्वल टू AN/AD। प्रूव। बोले इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? किसी को आप पूछ सकते हो। अभी किसी को भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर पूछ सकते। बोलिए, फिर से एक बार बताना है। क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? जैसे थेल्स थ्योरम में होता है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर मेन है AM/MB इक्वल टू AL/LC, और इसी के हेल्प से कॉर्नरी प्रूव करते हैं, जो कि डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं AM/AB, तो अपोजिट साइड में लोग AL/AC का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली हम इसका भी यूज किए, तो दो टर्म आया, दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा, तो उसको कर दिए कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, वही लिख दिए इधर इस साइड में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से AM/AB इक्वल टू AN/AD आपका प्रूफ हो गया। नोट कर लिए? आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन में। चलिए ओके। कोई स्टूडेंट पोर्शन पूछ रहा था, तो पोर्शन में वही ट्रिगोनोमेट्री रहेगा जो आप पहले पढ़े हो, वो पूरा कर जाना है, ठीक है? जो संडे टेस्ट है हर्ष, आप हर्ष कुमार, हाँ हर्ष, हाँ हाँ, ट्रिगोनोमेट्री से ही आपका क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री रहेगा, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 2 में E and F are the point on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। तो आप एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जिसका ट्रायंगल का नाम है PQR। क्या नाम है? P Q and R। E and F are the point on the side PQ। यहाँ कहीं पॉइंट E है और F जो है PR पर, इधर कहीं है नाम F। इसी में दोनों पॉइंट है E and F। E and F are the point on the side PQ and PR PQR for each of the following cases। For each of the following cases state whether EF parallel to QR। कह रहा है किस केस में EF पैरेलल टू QR होगा। आपका 3 केसेज है। फर्स्ट केस है केस नंबर 1 PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 और FR 2.4। अब ऐसा 3 क्वेश्चन है नंबर 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन में PE, ये आपका P और E है जो कि 3.9 सेंटीमीटर है। EQ 3 सेंटीमीटर है, PF 3.6 और FR 2.4। तो आप देखिए निकालिए तो पहले PE बाय EQ को सॉल्व करो। तो ये है 3.9 डिवाइडेड बाय 3। इस पॉइंट को रिमूव किए तो नीचे आया 10 यानी तो 33 बाय 10 आया, यानी 3.5 भी कर सकते हो। अब इधर सॉल्व करो PF और FR को। तो PF 3.6 एंड FR 2.4। अगर डिनोमिनेटर का डेसिमल को रिमूव करते हैं तो ऊपर 10 होगा और डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाए तो डेसिमल के बाद 1 नंबर, यहाँ भी आपका 10 आएगा। तो 10 10 कैंसिल, 12 से 2 और 12 से 3, तो 3 से यहाँ 3 होगा और 3 से 1 यहाँ वो 13 हो जाएगा ना। हाँ, क्या होगा यहाँ पर 1 3 3 आपका 3.9 है और ये आपका 3 है। तो पॉइंट हटाया नीचे 10, 3 से कटा 13, 13 बाय 10 और यहाँ आ गया 3 बाय 2। यही क्वेश्चन है ना। 3.9 PE और EQ 3 सेंटीमीटर, इधर 3.6 है और FR 2.4 है। क्या दोनों ये इक्वल आया? नहीं इक्वल आया। तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो थेल्स थ्योरम तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। बोलिए, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या यूज किए? आप थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, तो ये लाइन पैरेलल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। तो बाय इफ PE बाय EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाय FR, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। यही हो गया आंसर। आपसे पूछ रहा है वेदर पैरेलल है या नहीं।
अगर ये दोनों इक्वल आ जाता तो हम लिखते एस। ऐसा 2 केस और है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। जो 2 केस और दिया हुआ है आप उसमें भी चेक कर सकते हो। अब बन जाएगा एक क्वेश्चन ये,